फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एवी नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये मैथ का तीसरा टॉपिक है, मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं अपव्यू। अपव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारी आपकी वीडियो पल पल पर मिलती रहे। अब जैसे कि मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, अपव्यू। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। ये अभी पार्ट 1 आया है, मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा और फिर उसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अभी इसका बेसिक जान लेते हैं कि अपव्यू होता क्या है और इस अपव्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो अपव्यू है, तो कौन सा अपव्यू? क्षैतिज अपव्यू। ठीक, जो आपके चैप्टर में है, सिलेबस में है, मैं उसी को पढ़ाऊंगा, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय अब इंपॉर्टेंट ही पढ़ना पड़ेगा। अगर बेकार की चीज़ पढ़ोगे तो आप अपने मार्क स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये है हमारा क्षैतिज अपव्यू। जिस अपव्यू में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अपव्यू कहते हैं। यानी कि स्तंभ क्या होते हैं भाई? स्तंभ जो हमारा ये ऊपर रहते हैं, यानी कि जो सीधी सीधी लाइन होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्तंभ। इसको इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, स्तंभ। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। और ये होती हैं हमारी जो पंक्ति होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक, तो क्या क्या कह रहा है परिभाषा इसकी? क्या है क्षैतिज अपव्यू की? जिस अपव्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अपव्यू कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपना ऊर्ध्वाधर अपव्यू। ऊर्ध्वाधर अपव्यू का मतलब होता है कि जिस अपव्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसका ऊर्ध्वाधर अपव्यू कहते हैं। ठीक, ऊर्ध्वाधर अपव्यू का मतलब है कि ऐसे कॉलम साइड में। ठीक, यानी कि इसमें कॉलमों की संख्या अधिक होगी। ठीक, अब जैसे कि ये ऊर्ध्वाधर में ये उसका क्या हो गया भाई? स्तंभ हो गया। ठीक, स्तंभ, इस पूरे को इतने को बोलते हैं स्तंभ। ठीक, इस पूरे को इतने को स्तंभ बोल दिया। ठीक, और ये जो पूरा रहता है ना, ये इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या भाई बोलते हैं? पंक्ति। ठीक, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस अपव्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर अपव्यू कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास है एक और अपव्यू पढ़ना पड़ेगा आपको, इसका नाम है वर्ग अपव्यू। वर्ग अपव्यू का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब जैसे कि जिस अपव्यू में पंक्तियों की संख्या पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों की बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग अपव्यू कहते हैं। ठीक, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होगी? स्तंभों की संख्या। ठीक, अगर ये केस बन रहा है तो इसको क्या बोल देंगे हम? वर्ग अपव्यू। यानी कि देखिए, ये पूरी पंक्ति, कितनी पंक्ति हैं? दो पंक्ति हैं। ठीक, एक पंक्ति दो पंक्ति। ठीक, और इसमें ये ऊपर वाला क्या है? स्तंभ है ना? ये पूरे इसमें स्तंभ है और ये क्या हो गए? कॉलम हमारे। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां इस तरह से सीधी सीधी लेटी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं पंक्तियां। ठीक, इसमें पंक्तियां कितनी है भाई? तीन है। एक दो तीन पंक्तियां हो गई। ठीक, एक दो तीन पंक्तियां हमारे पास। ठीक, और स्तंभ कितने? कॉलम तो भाई तीन है वो भी। इस तरह से तीन कॉलम में, एक दो तीन कॉलम हो गए। ठीक, यानी कि इसमें क्या है? तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है? दो कॉलम है और दो पंक्तियां हैं। ठीक, कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ। ठीक, अब चलिए हम इसके देखते हैं कुछ सवाल। अब जैसे कि मैं आपको इसको पहला सवाल बताने वाला हूँ। जैसे कि पहले सवाल में, इसका मैं पहला सवाल लिखता हूँ, इसके सवाल किस तरह से आएंगे। ठीक, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अब जैसे कि मैंने अपना पहला सवाल लिखा, जैसे कि ए बराबर दे दिया है हमको, एक ये ए बराबर ये एक अवयव दे दिया है, और यहाँ पर हमको क्या दे दिया है? बी।
ये भाई बी हो गया। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी का मान बताओ और बी इंटू ए का मान बताना है। ठीक, इस तरह के सवाल है। तो अब इन सवालों को करते किस तरह से हैं, देखिए। एक तरह से ये क्या हो गया, अवयव अवयव का गुणा हो रहा है। यहाँ पर अवयव अवयव का गुणा कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ए को लिख लिया, ए बी बराबर, तो पहले ए को लिख लिया, और फिर इंटू करके बी को लिख लिया। बी क्या है हमारा, 5693। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई किस तरह से कराते हैं, देखिए। जो इसका पंक्ति है ना, इसकी जो पंक्ति, इस पूरे के साथ, यानी कि इसके कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई होना है। ठीक, यानी कि पूरा इस तरह से देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला को इतने पूरे का इतने में मल्टीप्लाई होगा। कैसे होता है, पहले इसका इसमें कराया 3 × 5, फिर अगर दूसरे नंबर का दूसरे नंबर के साथ कराएंगे और इन दोनों के बीच में लगा देंगे प्लस 4 × 6। ठीक, अब इसी पंक्ति का इसमें कराएंगे, पहले का पहले से 3 × 9, उनके बीच में लगा दिए प्लस, और फिर दूसरे नंबर का दूसरे के साथ 4 × 3। ठीक, अब इसी तरह से इस नीचे वाली पंक्ति का इस स्तंभ के साथ 1 × 5 प्लस, ठीक, और -2 × 6। ठीक, अब इसी का इसके साथ 1 × 9 प्लस -2 × 9। अब इनका इनका मल्टीप्लाई कराया कितना आया, 15, और इनका इनका मल्टीप्लाई कराया कितना है, 24। ठीक, अब इनका इनका मल्टीप्लाई कराया कितना है, 27, यानी 27। अब इसका इसका मल्टीप्लाई कराया कितना है, 12। 5 में एक का मल्टीप्लाई कराया 5 आएगा, और 6 में -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, -12। ठीक, और ये 9 अपनी जगह पर है, 9 × 1 यानी कि 9, और 9 × -2 क्या हो जाएगा, -18। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको 9 और ये 3 आ गया, और इसको ऐड कर दिया, इधर आ गया 9 और 3, और इसको घटा दिया तो यहाँ पर माइनस का आएगा, -7 आ गया, और यहाँ पर माइनस का 9 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। B × A किस तरह से निकालेंगे, B × A, तो B हमने लिख दिया पहले 5693, तो फिर A को लिख दिया 314 -2, इस तरह से। अब इस पूरे कॉलम यानी कि स्तंभ का, जिसको स्तंभ नहीं इसको पंक्ति बोलेंगे, इस पंक्ति का इस पूरे कॉलम के साथ 5 × 3 प्लस 9 × 1, फिर अब 5 का इसके साथ हो जाएगा, 5 का 4 के साथ, 9 का 2 के साथ, 5 × 4, और ये 9 का इधर माइनस आगे आ जाए क्योंकि माइनस का 2 है, तो माइनस। ठीक, अब इस 6 का 3 के साथ, यानी कि इस पूरे का इस पूरे के साथ, इस पूरे पंक्ति का इस पूरे कॉलम के साथ 6 × 3 प्लस 3 × 1, इसका अब इसके कराएंगे 6 × 4, माइनस चिन्ह आगे आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर आ जाएगा 15 और इधर 9, इधर आ गया 18, और इधर आ गया प्लस का 3, इधर 5 × 4 तो ये 20, 9 दूनी 18, इधर आ जाएगा 6 चौको 24, और इधर 3 दूनी 6।
अब इसको घटा लेंगे। घटाने पर क्या आएगा हमारे पास? 15 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 24। 18 और 3 को जोड़ दिया 21। इसमें 20 में 18 गया तो 2 प्लस का बचेगा। 24 में 6 गया तो 18 बचेगा। ठीक। अब इसी तरह से हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा। एक एग्जांपल और लेते हैं। ए बराबर जैसे कि आपको दिया हुआ है, और बी बराबर है आपका अब आपको इस क्वेश्चन में ए और बी का मान बताना है और बी ए का मान बताना है। तो हम पहले ए और बी का मान बताएंगे। ए क्या है हमारे पास, इसको नोट कर लिया। और बी, बी को नोट कर लिया। यहाँ पर एक और स्टेप छूट गया था, यहाँ पर 5 भी है। हाँ सही है। अब देखिए, अब इस पूरी पंक्ति का इस कॉलम के साथ कराएंगे। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1। फिर अब इस पूरी पंक्ति का इस कॉलम के साथ 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। अब इस पूरी पंक्ति का इसके साथ ठीक। अब इसी पंक्ति का इस दूसरे कॉलम के साथ अब देखिए, अब इसका गुणा कराने पर क्या आएगा? इस 5 और 1 का गुणा कराया तो 5, 2 और 6 कराएंगे तो 12, और 5 और 1 का 5। अब 3 और 5 का गुणा कराया तो 15, 6 और 4 का कराया तो 24, 6 और 1 का कराया 6, 1 और 9 का कराएंगे तो 9, 2 और 3 का कराएंगे तो 6, और 5 और 5 का कराएंगे तो 25 आएगा। अब देखिए, 3 और 9 का कराया 27 प्लस 4 और 3 का 12, 6 और 5 का 30। अब देखिए, अब इनको जोड़ना है। ठीक, तो इनको जोड़ने पर आएगा 22। इसको जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 6 और 25 31, और 31 में 9 जोड़ दिया 40। 24 में 6 जोड़ दिया 30, और 30 और 15 45। 27 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57, और 57 में 12 को जोड़ दिया तो आ जाएगा 69। ठीक, तो ये हमारा ए और बी का मान आ गया। बी और ए का निकाल लेंगे। बी का पहले लिख देंगे 561 935। ए का लिख देंगे 132456। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है इस पूरी पंक्ति का
इस पूरे कॉलम के साथ, इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ, फिर इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ, और तीनों के बीच में प्लस प्लस रहेगा। देखिए गुणा करा रहा हूँ मैं इस पूरी पंक्ति का इस कॉलम के साथ, फिर इसी पंक्ति का इस दूसरे कॉलम के साथ, फिर इस पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ, अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, 6 × 1 प्लस 3 × 3, फिर 6 × 2 प्लस 3 × 4, अब इसी के साथ 6 × 5 प्लस 6 × 3, इन तीनों को सही से लिख देता हूँ। 6 × 3 दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसी का तीसरी पंक्ति का इसके साथ 1 × 1 प्लस 5 × 3, तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ 1 × 2 4 × 5 × 4, अब इसी तीसरी पंक्ति का इसके साथ 5 × 1 प्लस 6 × 5। ठीक, अब देखिए इनका मैं गुणा करा रहा हूँ। इधर गुणा कराने पर आया 5 और इधर 27, इसका गुणा कराने पे आएगा 10 और 36, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 9 चौको 36। ठीक, अब इसका इधर आ जाएगा 6 और 9, और इधर 12, और इनका इनका कराएंगे तो 12 आ जाएगा। इधर 6 × 5 = 30 प्लस 6 × 3 = 18 हो गया। इसका 1, इसका 15, इसका 2 और प्लस 20, इसका 5, इसका 30। तो ये हमारा गुणा आ गया आने पर। अब गुणा कराने के बाद इसको ऐड करते हैं। ऐड कराने पर हमारे पास क्या आता है, देखिए इसको जोड़ते हैं हम। 5 और 27 मिलकर हो जाएगा 32, 6 और 9 मिलकर हो जाएगा 15, और 1 और 5 यानी कि 1 15 मिलकर हो जाएगा 16, 10 और 36 मिलकर हो जाएगा 46, 12 और 12 मिलकर हो जाएगा 24, 2 और 20 मिलकर हो जाएगा 22। इसी तरह से 25 और 36 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 6, 61 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 48 आ गया मेरे पास। ठीक, और फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये इधर से टाइप बदल रहा है। ए बराबर हमारे पास क्वेश्चन है 4 5 -1 -3। बी बराबर है हमारे पास 7 4 7 -5। ठीक, हमको सवाल में बताना ए प्लस बी बराबर ज्ञात करना है और ए माइनस बी ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करते हैं, अब देखिए हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे पहले ए प्लस बी, और इन दोनों को जोड़ेंगे किस तरह से आएगा 4 5 -1 -3, बीच में प्लस करके है 7 4 7 -5। अब इसको जोड़ते हैं इसको
पहले का पहले इसको जोड़ दो 11, इसको और इसको जोड़ दो यानी कि दूसरे को दूसरे से जोड़ दो, तो ये यहाँ पर माइनस तो यानी घट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6। अब 5 और 4 को जोड़ दो 9। अब -3 और -5 जुड़ जाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 8। ठीक, अब इसी तरह से इन दोनों को घटा लेंगे, a माइनस बी, ए को लिख देंगे माइनस चिन्ह लगा दिया। अब बी को पूरा लिख लिया हमने। अब देखिए ये 4 प्लस का और ये माइनस चिन्ह अंदर जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो किधर कितना बचेगा -7 और 4, यानी कि ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। इसको पहले लिख देता हूँ, ये -1 और ये -7, ये 5 प्लस का है और ये 4 माइनस का आ जाएगा, ये -3 है और ये माइनस इसके साथ अंदर जाकर प्लस का बन जाएगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इधर आएगा -3, इधर आ जाएगा -8 और इधर 1 और इधर 2। अब इसी तरह से एक और सवाल है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर दिया है 5029 और x माइनस वाई बराबर दिया है 306 - 1, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको करना कैसे है, इसमें पूछ रहा है x और y के मान बताना है, तो x और y के मान बताएंगे इस तरह से। अब देखिए पहले हम इसको इसी तरह से लिख देता हूँ, x प्लस वाई पूरा इसी तरह से नोट कर लिया और ये x माइनस वाई को इसी तरह से नोट कर लिया 306 - 1। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड तो क्या मिलेगी हमें, ये मिल जाएगा हमको 2x बराबर 5029 306 - 1। अब देखिए 2x बराबर अब इनको गुणा कराना पड़ेगा। देखिएगा गुणा नहीं, यहाँ पर प्लस है, जोड़ा है तो प्लस लगेगा। अब इनको जोड़ दिया, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 8, ठीक, और ये 2 इसके भाग में चला जाएगा, यानी कि इन सब में 2 का भाग हो जाएगा, तो यानी कि ये सब आधे आधे हो गए। x का मान निकल आया, ठीक। अब x का मान उठाकर किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक। अब हमने x का मान रख दिया समीकरण 2 में, ठीक। अब x का मान हमने रख दिया समीकरण 2 में, ठीक। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई है बराबर 306 - 1 है। अब y वहाँ पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और x का मान y यहाँ पर जाकर प्लस हो गया, ठीक, और इसको x की तरफ ले आए क्योंकि हमको y का मान ज्ञात करना है, ठीक। ये आपको समझाने के लिए किया है, डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले इसको लिख देते हैं, सॉरी पहले इसको x को लिख देते हैं। x क्या है हमारे पास, x का मान आया है 444 आया है, ठीक। माइनस जिधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3330, इस तरह से आ गया, ठीक। इसको मैं यहीं पे बगल में ही सॉल्व किए दे रहा हूँ, ठीक। अब इनको घटाना है तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। इनको घटा दिया, इधर माइनस का 2 आ गया, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये माइनस जाके अंदर प्लस का और इधर आ गया 5, ठीक। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।